आईनी तरमीम आज भी पेश की जा सकेंगी या नहीं, फैसला कुछ ही देर में। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। सेनेट का इजलास भी दोपहर 12:30 बजे ही होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। गुज़श्ता रोज रात गए दोनों ईवानों के इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिए गए थे। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी खदशात पर इजलास में मेहमानों के दाखिले पर भी पाबंदी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाना थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई। तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल। आइन के शिकों 51, 63, 175, 187 में भी तरमीम। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफा। सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर की तजवीज़। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। पार्लिमान की खसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती जमातों की आईनी अदालत की मशरूत हिमायत। ज़राए के मुताबिक PTI, JUI और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें आईनी अदालत पर मशरूत रजामंद हैं। मौलाना फजल रहमान ने इजलास में कहा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मौलाना फजल रहमान से रात गए अहम सियासी शख्सियात की मुलाकातें। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़ की मौलाना के घर आमद। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, असलम गौरी, असद महमूद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना की कोशिश है आईनी तरमीम पर मुतफिका फैसला हो। एक दिन और इंतजार करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज़ कम इत्तेफाक राय बताना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। उनका कहना था 2 दिन पहले ये कमेटी बनाई गई। इस वक्त असम्बली का माहौल ख़राब था। हमने असम्बली का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की। एक सियासी जमात ने कायद और अदलिया जो है आर्मी चीफ पर हमला किया, वो आज तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरमीम पेश नहीं की जा सकती। इस पर वसी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है इस मामले पर पेशरफ्त हो जाए। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, यह मुल्क की तारीख का एक अहम मोड़ है। सहाफ़ियों ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया, क्या आज नंबर्स पूरे हो जाएंगे? उनका कहना था, आज ही पता चलेगा। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बाजोड़ से मुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब की मुलाकात कल भी बानी PTI के साथ था। आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। मुबारक ज़ेब ने कहा कि अगर किसी दूसरी जमात का साथ दिया तो ये शहीद भाई रेहान ज़ेब के साथ गद्दारी होगी। बलोचिस्तान के वज़ीर बल्दियात सरदार सरफराज चाकर डोंकी इंतकाल कर गए। मरहूम का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। सरदार सरफराज चाकिर डोंकी कबाइल के सरबराह थे। सरदार सरफराज चाकिर डोंकी अलालत के बाइस कराची में ज़ेर इलाज थे। पंजाब हुकूमत के ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम। 12 रबीउल अव्वल को ज़िले अमन कमेटियाँ भी किरदार अदा करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, सूबे भर में जुलूसों के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। वज़ारत दाखिला ने अपना मॉनिटरिंग सेल कायम किया है।
अदालत का पीटीआई के तमाम गिरफ्तार एमएनएस को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में पीटीआई एमएनएस की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई एमएनएस के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवज, शेख वक्कास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, जुबैर खान की जमानत मंजूर। मुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। एफआईए को नोटिस जारी, 18 सितंबर को जवाब तलब। महंगाई के मारे अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 13 रुपए से जायद की कमी। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम होकर 249 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपए 6 पैसे सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे, मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को कुछ शहरियों ने खुशाइन, बाज़ ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरी कहते हैं घी, दालें, चावल समेत दीगर अशिया की कीमतें भी कम करनी चाहिए। ₹10 कम हुआ है सर ये तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ मज़ीद और भी कम हो जाए, क्योंकि जो लोगों को परेशानियाँ उसके। ये बड़ी खुशी की बात है, अगर ये कम हुआ है तो और कम होना चाहिए। इसी तरह बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भी कम होने चाहिए। हम गरीब लोगों के लिए फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा हो गया भाई, ₹10 अगर कमी हो गई है तो हम गरीब के लिए यही तो है। मज़ीद हमें कोई फ़ायदा होता, 20 रुपये अगर कम कर देते या 25 रुपये कोई फ़ायदा होता, और ये फ़ायदा अगर हमें आगे मिले बिजली की कीमत पे या बाकी चीज़ों में, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जश्न विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी जोश जज्बे और अकीदत के साथ मनाई जाएगी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम, बच्चे बड़े सभी तैयारियों में मसरूफ। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने मशीनरी के लिए 1 अरब रुपए मांग दिए। इंस्ट्रूमेंट फ्रेमवर्क कमेटी ने 1 साल में 1 अरब रुपए से खरीदारी की मंजूरी दी थी। अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, आलात और मशीनरी को तब्दील किया जाए। दुनिया भर में आज ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना माहौल, दुश्मन सरगर्मियों के बायस ओजोन की तह को शदीद नुकसान पहुंचा। माहौलियाती तब्दीलियों, बीमारियों और दीगर खतरात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है ओजोन प्रोटेक्शन कुराए अर्ज़ पर जिंदगी की बका के लिए निहायत अहम है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस, तस्वीर व्हाट्सएप करें। सीटीओ लाहौर का कहना है वीडियोस मौसूल होने पर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती का कोई सानी नहीं, हर कोई हसीन वादियों के शहर में खोया हुआ नजर आता है। सयाहों के वादिये फंडर में डेरे, ट्राउट मछली खाकर लुत्फ दुबाला करने में मसरूफ।